हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने द ऑर्डर सीजन 1 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन किया था और इससे पहले भी हम इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स कम बैक टू द वीडियो। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम रेनी को अपने बिस्तर पर मरा हुआ देखते हैं, जहां उसके पास हूबहू रेनी जैसी एक औरत आती है जो कोई और नहीं बल्कि रेनी की बड़ी बहन होती है। वो रेनी से बोलती है, मैंने तुम्हें बोला भी था इन पे यकीन मत करना, देखा तुमने इन पे यकीन करने का अंजाम। इसके बाद सीन कट होता है जहां हम जैक को वो बैग खोलते हुए देखते हैं जिसमें नेक्रोफोन था। जैक उस बैग में से एक बल्ब निकाल के उसको देखने लगता है। याद रहे कि एडवर्ड ने एलेसा और जैक को ये बैग रेनी से लेके सीधा उसे देने के लिए बोला था। इन दोनों को नहीं पता था कि आखिर इस बैग में अंदर क्या है। जैक उस बैग से निकले हुए बल्ब को चेक करता है, तभी वहीं पे एलेसा आ जाती है। एलेसा नेक्रोफोन को देख के चौंक जाती है और जैक को नेक्रोफोन के बारे में सब कुछ बताती है कि एडवर्ड इससे क्या करने वाला है। इसी दौरान जैक के फोन पे कॉल आती है जो किसी और की नहीं बल्कि रेनी की जुड़वा बहन की होती है। वो जैक से कहती है, मेरी बहन तुम लोगों की वजह से मर चुकी है, इज्जत से मुझे नेक्रोफोन दे जाओ वरना मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर पीट को मार दूंगी। जैक ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर का नाम आखिर कैसे पता है? तो रेनी की बहन बोलती है, मुझे तुम्हारा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सभी पता है। जितना जल्दी हो सके मुझे नेक्रोफोन दे जाओ वरना बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो फोन कट कर देती है। एलेसा जैक से कहती है, आखिर रेनी कैसे मर गई? सब कुछ सही तो हुआ था। जैक बोलता है, शायद कोई गलती हो गई हो। ये लोग एक दूसरे से बोलते हैं अगर हमने इसे नेक्रोफोन नहीं दिया तो वो हम लोगों को मार देगी, लेकिन ये डर होते हुए भी एलेसा नेक्रोफोन उसे देने से मना कर दिया है। इसके बाद जैक और एलेसा होटल से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे जैक बहुत ही डरा हुआ नजर आता है और एलेसा को बोलता है, हम इन लोगों से जितना भी भाग ले लेकिन ये लोग हमें ढूंढ लेंगे क्योंकि ये लोग फ्यूचर देख सकते हैं। एलेसा बोलती है, टेंशन मत लो, उन लोगों को क्लियरली फ्यूचर नजर नहीं आता, बस सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें नजर आती हैं जो बदली भी जा सकती हैं। एलेसा वहीं पे होटल स्टाफ के एक मेंबर से पूछती है कि यहाँ पर कोई बस स्टॉप या कोई ट्रेन स्टेशन करीब मिलेगा, लेकिन वो होटल स्टाफ का बंदा जमीन पे गिर जाता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और सर पे अजीब अजीब खून जैसे निशान बनने लगते हैं। वो एलेसा और जैक को होटल में वापस जाने के लिए बोलता है, नहीं तो वो बोलता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जैक एलेसा को वहां से चलने के लिए बोलता है और कार का डोर तोड़ के उसे स्टार्ट करके एलेसा के साथ निकल जाता है। दूसरे सीन में हम काइल, ब्रेंडन और गैब्रियल को देखते हैं। काइल इन लोगों को बोलता है कि यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में कोई वेयरवॉल्फ है जो बेस बदल के रह रहा है। काइल ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अभी अभी ताजा वो उस आदमी को मरा हुआ देख के आया था जिसे वेयरवॉल्फ ने मार दिया था। काइल अपने सामने गिलास में एक पोर्शन निकालता है और इनको बोलता है, जो भी ये पोर्शन पिएगा उसके बाद अगर कोई भी वेयरवॉल्फ इनके सामने आएगा तो ये लोग आराम से उसे पहचान सकते हैं, और जैसे ही कोई वेयरवॉल्फ इनके सामने आ जाए तो उसके बाद ये लोग उसे मार देंगे। गैब्रियल और ब्रेंडन वो पोर्शन पीते हैं और उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी में वेयरवॉल्फ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे गैब्रियल को एक वेयरवॉल्फ की परछाई नजर आती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम रेनी की बहन को देखते हैं जो उस होटल रूम में पहुंच जाती है जहाँ एलेसा और जैक पहले मौजूद थे। लेकिन रेनी की बहन को वहाँ पे ना तो जैक मिलता है और ना ही एलेसा और ना ही नेक्रोफोन, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे एक बेकसूर वेट्रेस को जान से मार देती है। इसके बाद हम तीनों न्यू फाइल को उस जगह के बाहर देखते हैं जहाँ उनको वेयरवॉल्फ की परछाई नजर आई थी। ये तीनों डरे सहमे अंदर दाखिल होते हैं और खिड़की से झांक कर देखते हैं तो इनको हिमेश का वेयरवॉल्फ वाला रूप नजर आ जाता है। काइल हिमेश को क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाता हुआ देख के डोर पे नॉक करता है, जिसके बाद हिमेश दरवाजा खोल के काइल के सामने आ जाता है। काइल इस वक्त हिमेश की असल शक्ल नहीं बल्कि वेयरवॉल्फ वाली शक्ल देख रहा होता है, जिसे देख के काइल कांपते हुए नजर आता है, मगर उसके बावजूद भी काइल हिमेश को पेट में चाकू मार देता है, जिसके बाद हिमेश उसे उठा के जमीन पे पटक देता है और वहीं से अपने उसी जख्म के साथ निकल जाता है। दूसरे सीन में हम रेनी की बहन को जैक और एलेसा के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहां वो जैक को कॉल करके बोलती है, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है जो तुमने 3 बार बदला है। मुझे पता है तुम अलग हो और तुम्हें यह भी पता है कि एडवर्ड ने मेरी बहन को मारा है। इसमें तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मुझे नेक्रोफोन दे दो और चले जाओ। एलेसा जैक को फोन स्पीकर पे डालने के लिए बोलती है। जैक जैसे ही फोन स्पीकर पे डालता है तो रेनी की बहन जैक को बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी असलियत मैं एलेसा को बता दूं?
तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है और आखिर तुम क्या चाहते हो। जैक फोन कट कर देता है और एलेसा को बोलता है कुछ नहीं, ये हम दोनों को लड़ाने के लिए ये सारी बातें बोल रही है। इसके बाद जैक अपनी गाड़ी को स्पीड में वहां से ले जाता है, लेकिन रेनी की बहन उनका पीछा जानबूझ के नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि इसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे। इसके बाद हम हिमेश को कहीं पे छुपा हुआ देखते हैं और वो वहां से रेंडल को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि न्यू फाइल को पता लग चुका है कि मैं एक वॉल्फ हूँ और उन्होंने मुझ पे हमला भी कर दिया है, जिसका घाव बढ़ते जा रहा है और भर ही नहीं रहा। रेंडल उसे बोलता है कि उन लोगों ने तुम पे जादुई खंजर से वार किया है, जिस वजह से ये घाव नहीं भर रहा। हिमेश उसे इसका हल ढूंढने के लिए बोलता है और इसके बाद हिमेश वहां से न्यू फाइल से छुप के निकलने की तरकीबें सोचता है, क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने वहीं से निकल नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे वो पहचान लेंगे और मार देंगे। तभी हिमेश को आइडिया आ जाता है, जहां वो फायर अलार्म बजाता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स भागने लगते हैं, जिनके बीच में हिमेश भी वहां से निकलने की कोशिश करता है। दूसरे सीन में हम एलेसा और जैक को देखते हैं, जहां पे उनकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है, जिस वजह से ये लोग पैदल चल रहे होते हैं। पैदल चलते चलते इनके सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिसका ड्राइवर इनको लिफ्ट देने के लिए तैयार था। एलेसा उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है, पर जैक उसे बोलता है, तुम्हें वो होटल के बाहर खड़ा आदमी याद नहीं क्या पता इसको भी रेनी की बहन ने अपने काबू में कर लिया हो। इतने में ही वो ड्राइवर वैसे ही बन जाता है जैसे जैक बोल रहा था। वो ड्राइवर इस हालत में बदलने के बाद जैक को मार के वहां पे फेंक देता है और एलेसा को अपने साथ ले जाता है। एलेसा रास्ते में नेक्रोफोन वाला बैग फेंक देती है, जिसके बाद दूसरे सीन में हम जैक को लिलिथ से बात करते हुए देखते हैं। लिलिथ जैक को बोलती है, तुम्हारे ऑर्डर के लोगों ने हिमेश पे हमला कर दिया है और वो बहुत ही जख्मी है। जैक बोलता है, मैं अभी बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, तुम लोग ऐसा करो, बेसमेंट में जाके एक ब्राउन कलर की किताब ढूंढो जिसमें जादुई घाव ठीक करने का तरीका मौजूद है। ये लोग जैक की बताई हुई किताब ढूंढ लेते हैं और घाव को भरने का तरीका भी उस किताब से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जिसे वो नेक्रोफोन वाला बैग मिल जाता है, जो एलेसा ने रास्ते में ही फेंक दिया था। जैक बैग मिलने के बाद रेनी की बहन को कॉल करता है और कहता है, तुम मुझसे नेक्रोफोन ले लो और एलेसा को छोड़ दो। रेनी की बहन मान जाती है और उससे जंगल के बीचों बीच आने के लिए बोलती है। रेनी एलेसा को कहती है, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है और तुम एक शख्स की वजह से बहुत दुख देखने वाली हो, जो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड है। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और रेनी की बहन जैक से बोलती है, आखिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत यहाँ पर खींच के ले ही आई। इसके बाद हम हिमेश को वेयरवुल्फ के घर में देखते हैं, जो जैसे तैसे करके न्यू फाइल से जान छुड़ा आया था। तभी रेंडल उस बुक की मदद से तैयार की हुई दवा से हिमेश का जख्म तुरंत ठीक कर देता है। हिमेश उसे ऐसा करने पे थैंक यू बोलता है। रेंडल उससे कहता है, थैंक यू मुझे नहीं, जैक को कहो, क्योंकि ये सब उसका आइडिया था। रेंडल कहता है, जैक को हमारी मदद की जरूरत है, चलो उसे उस मुश्किल से निकाले। पर हिमेश उसे बोलता है, मुझे पहले काइल से बदला लेना है, उससे एक वेयरवुल्फ की तलाश है, तो चलो उन्हें एक वेयरवुल्फ दे ही देते हैं। इसके बाद हम रेनी की बहन को देखते हैं, जो जैक से नेक्रोफोन लेने के फौरन बाद अपनी मरी हुई बहन से उस नेक्रोफोन की मदद से बात करती है, जो इसे बोलती है, इन सबको मार दो, इन्हें जिंदा मत छोड़ना, और हाँ, जैक से बच के रहना, ये बहुत ही खतरनाक है। तभी वहीं पे जैक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और एक बंदे का सर धड़ से अलग कर देता है। यहाँ पर एलेसा को पता लग चुका था कि जैक एक वेयरवुल्फ है, जिसके बाद एलेसा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका पीछा रेनी की बहन के लोग करते हैं। जैक रेनी की बहन पे हमला करता है, जिसके बाद वो जैक से बोलती है, तुम्हारा बाप एडवर्ड तुमसे मिलके बहुत खुश होगा। जैक ये सुनने के बाद उसे जाने देता है और वो वहाँ से फरार हो जाती है। एलेसा उन लोगों से भागने की कोशिश करती है, पर उसको एक बंदा पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लगता है। तभी जैक आके उस बंदे को मार के एलेसा को बचा लेता है। एलेसा जैक को देख के उससे बोलती है, तुम एक मॉन्स्टर हो। जैक बोलता है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि नाइट हूँ। यह सुन के एलेसा बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम काइल को जंगल के बीचों बीच देखते हैं, जहाँ उसे वही बॉक्स मिलता है जिससे जैक वेयरवुल्फ बना था। काइल वो बॉक्स खोलता है तो उसमें से वेयरवुल्फ की हाइड निकल के उसके अंदर चली जाती है, जिससे अभी काइल भी एक वेयरवुल्फ बन चुका है। काइल का पीछा करते करते गैब्रियल और ब्रेंडन भी जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं, जहाँ उनको जमीन पे वही चाकू मिलता है जो काइल के पास था। उसे गैब्रियल उठा लेती है। तभी उसके सामने एक वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसे गैब्रियल मार देती है। मारने के बाद इनको पता लगता है ये तो काइल है। दरअसल हिमेश ने बहुत ही चालाकी से काइल को अपने जाल में फंसा के उसे मार दिया होता है, जिससे गैब्रियल को लगता है कि उसके हाथों काइल की मौत हो गई है, जो कि एक वेयरवुल्फ था।
इसके बाद दूसरे सीन में हम मिस स्टोन को देखते हैं जो गैब्रियल को बोलती है, तुमने ऑर्डर के हुक्म के बगैर वेयरवुल्फ को क्यों मारा? जिसका रिप्लाई देते हुए गैब्रियल बोलती है, मुझे पक्का यकीन है यहाँ पे बाकी और वेयरवुल्फ भी भैंस बदल के हमारे बीच रह रहे हैं। यह सुन के मिस स्टोन कहती है, तुम एक टीम बनाओ जिससे हम इन सभी से निपट सकें। इसके बाद हम जैक के ग्रैंडफादर के घर में जैक, एलिसा और पीट को देखते हैं। पीट नेक्रोफोन के जरिए जैक की माँ से बात करता है। जैक की माँ नेक्रोफोन के जरिए जैक से बोलती है वो जैक को बहुत मिस करती है और वो एडवर्ड से प्यार करती है। यह सुन के पीट गुस्सा हो जाता है और नेक्रोफोन तोड़ देता है। एलिसा जो कि थोड़ी देर पहले सोफे पे सो रही थी, वो वहां से भाग जाती है और जैक टूटे हुए नेक्रोफोन को देख के एलिसा के पीछे भागता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।